मेटाबॉलिक रोग जिसमें पशु खाना पीना सामान्य करता है लेकिन पिछले पैरों खड़ा नहीं, तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? डीसीएस हो जाएगी। क्योंकि बाकी जो पीपीएच है, किटोसिस है, मिल्क प्यूर है, इन तीनों में क्या होता है? इन तीनों में पशु बैठता नहीं है, ऐसे बैठ तो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं कि रैंक कर चलेगा, खड़े होने के लायक नहीं रहे। खड़े होने के लायक किस में नहीं रहता? डीसीएस में नहीं रहता। अगला क्वेश्चन है क्रीपर काउ, मतलब क्रीपर का अर्थ पूछ रहे हैं। जैसे लेट जाना, रैंक कर चलना, बैठ जाना, पशु अपनी गर्दन को फ्लैंक रीजन की तरफ करना। ए, बी और डी ये तीनों करेक्टर किसके हैं? तीनों करेक्टर मिल्क प्यूर के। एक करेक्टर क्या बच गया फिर? रैंकर चलना। ये करेक्टर किसका बच गया? डोनर काउ सिंड्रोम का। मंडे मॉर्निंग सिकनेस किस में होती है? घोड़े में। प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं पूछ रखा है यहाँ पे, प्रोटोजोआ से नहीं होने वाला। एस्परजिलस किससे होता है? फंगस से। बबेशिया, थाइलेरिया, ट्रिपेनोसोमा बेस्ट एग्जांपल है तीनों। ये किससे होते हैं? प्रोटोजोआ से होते हैं। आगे ये डाइमिनाजिन एसिट्रेट किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है? बबेशियो की। डोज रेट इसकी क्या 8 से 16 है। कोच ब्लू बॉडी, जैसे यहाँ एग्जांपल लिखा है मैंने, नेगरी बॉडीज। नेगरी बॉडीज किस में बनती है? ब्रेन में, रेबिज में। लेकिन केबीबी, डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट के माध्यम से किस में बनती है? लिम्फ नोड, मतलब लिम्फ नोड में स्वेलिंग किस में आती है? थाइलेरियोसिस में आती है। तो एग्जांपल क्या आएगा इसका? थाइलेरियोसिस। उसके बाद में ट्रिपेनोसोमा की ड्रग ऑफ चॉइस पूछ रखी है। सर्रा की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? क्यूनापायरामीन। कौन सा प्रोटोजोआ आरबीसी में नहीं मिलता? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताया था यहाँ पे। बाकी सब जो तीन है ना, बबेशिया, एनाप्लाज्मा और ट्रिपेनोसोमा, तीनों तीनों किस में मिलते हैं? आरबी से मिलती है। एक एक्सेप्शन है, किस में मिलता है? डब्ल्यूबी से मिलता है। डब्ल्यूबी से। यह सब अपवाद थाइलेरिया के साथ जुड़ते हैं। देखो यहाँ पे केबीबी किस में आया? थाइलेरिया में। और यहाँ पे डब्ल्यूबीसी भी किस में आया? बाकी सब क्या है? आरबीसी के साथ लिंक करते हैं। लिम्फ नोड में स्वेलिंग, ये नाम भी अजीब है ना, बाकी में ऐसा नहीं है। आगे बात करें तो फंगस वाला रोग बताना है। माइको जो नाम है, एप्ला जो नाम है, रिंग जो नाम है, ये नाम किसके साथ मैच करते हैं? एप्ला, रिंग, माइको ये नाम किस में आते हैं? फंगस में आते हैं। टिक वाला पैरासाइटिक है। अंतः परजीवी नहीं पूछा है यहाँ पे। पर्णक्रमी कौन से होते हैं? ट्रिमेटोड होते हैं। फिताकर्मी कौन से होते हैं? सिस्टोड है। गोलकर्मी कौन से होते हैं? निमेटोड। तो क्या बच गया? मतलब जो भी कर्मी है, जो भी कर्मी है, कहाँ मिल रहे हैं? पेट के अंदर मिल रहे हैं। तो ये बाह्य कौन सा हो गया? घुण हो गया। नेजल ग्रेनुलोमा, मतलब नाक में क्या हो रहा है? वहाँ पे ग्रेन्यूल बन गए। किसमें मिलते हैं? भेड़ में होता है मुख्य रूप से। और इसको स्नोरिंग डिजीज के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर क्या बनेगा? कोक्सीडोसिस। ये कि एक काफ का हो गया। एस्केरिस में ये काफ का हो गया। टीनिया भी काफ में ज्यादातर मिलता है। लीवर में भी दिक्कत है। कौन सा? हाँ, कैमल में मिलता है, मुख्य रूप से भेड़ में कैमल में मिलता है। अब सर एंथियोमिलिन। एंथियोमिलिन का लिथियम, लिथियम एंटीमनी। हाँ, थायोसल्फेट लिखवा रखा है। अभी अभी लिखाया हमने, सर्जरी वाले में लिखवाया, याद है क्या? विषाणु जनित रोग नहीं है। रेबीज, पीपीआर और आरपी तीनों क्या है? हैं। तो पूछा है विषाणु जनित नहीं है। नहीं वाला कौन सा है? बोटुलिज्म। बोटुलिज्म किससे होता है? बैक्टीरिया से। ब्लू टंग भेड़ में मुख्य रूप से होता है। सूडो एफएमडी की बात करें तो आपको एफएमडी के करेक्टर के साथ मैचिंग करनी है कि एफएमडी करेक्टर किस में मैचिंग करते हैं। फूड रोट बैक्टीरिया से होने वाली है, पैरों में दिक्कत है। कॉन्टेजियस एक्जिथीमा में क्या होता है? स्किन के ऊपर पिस्टुल बन जाते हैं। और मुंह में छाले भी हैं, और मुंह में यहाँ पे बकल क्वालिटी में सूजन भी है। ऐसा करेक्टर किसके साथ है? एफएमडी के साथ। तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। माइकोप्लाज्मा, मतलब ये फंगस वाला हो गया ना, नहीं पूछ रखा है यहाँ पे। नहीं वाले की बात करें तो बैक्टीरिया का है। ए, बी और डी ये किसके है? माइकोप्लाज्मा के। और सी वाला किसका है? बैक्टीरिया का है। सी वाला किसका है? बैक्टीरिया का है। ये किसमें था? यहाँ पे हमारा कैप्राइन, मतलब किसमें था? बकरी है। ये बोवाइन गाय भैंस में था। सीआरडी किसमें था? पोल्ट्री में था। आगे बात करें डीएनए वायरस, मैंने अभी थोड़ी पहले बात की थी। आयरन आरएनए वायरस जैसे गंबूरों में है। और ये एडिनो पार्वो हर्पीज, ये तीनों किसमें मिलते हैं? वायरस तो है लेकिन किसमें मिलते हैं? डीएनए में। जीवाणु जनित की बात करें तो यहाँ सारे सारे, चाहे एचएस हो, चाहे बिक्की हो, चाहे ब्रुसेला हो, किससे लिंक करते हैं? बैक्टीरिया से। जीवाणु से दोबारा लिस्टेरियो लेप्टो, व्हील डिजीज याद है ना? व्हील डिजीज। अगले का दूसरा नाम क्या है?
इसका नाम क्या है महेंद्र? इसका नाम तो था व्हील, WEIL है, शुगर कैन वाली बीमारी। ये सबसे खतरनाक है, जिसमें 6-7 नाम थे अलग अलग, सारा में आ गया। और लिस्ट एरियो क्या था? सर्कलिंग, सर्कलिंग मूवमेंट है ना, सर्कलिंग डिजीज है। विब्रियोसिस से अभी अबॉर्शन का जिक्र कर रहे थे। कौन से ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन होता है इसमें? पहले में ट्राइको वाला था, सेकंड में विब्रियो, थर्ड में ब्रूसेल्ला है। जूनोटिक रोग नहीं पूछा है, नहीं वाला कौन सा है? ईटी है। ब्रूसेल्ला में जूनोटिक है, टीबी भी है, एंथ्रेक्स भी है। चरचर और गरगर, घरघर, क्रिपिटेशन तो किसमें? बीक्यू में आती है। और ग्रंटिंग मतलब एचएस में। तो आपको ये देखना कि किसमें है। तो कौन सा आएगा? सी आएगा। थोड़ा सा जल्दी कर देगा तो गड़बड़ हो जाएगी, इनमें हो जाएगा, मैचिंग नहीं होगी। ब्रूसेल्ला के लिए कौन सा टेस्ट है? कौन सा टेस्ट है? सारे नहीं कर गए? तो सी नहीं है क्या? अच्छी तरह आपको लिखवा रखा है। एक तो मैंने लिखा है मिल्क रिंग टेस्ट। तो रिंग का मतलब हर्ड होता है। रिंग वैक्सीन मैंने बोला था कि हमारे एरिया में ना, जैसे बिरानी की बात करें, यहाँ पे पिछली बार है ना एचएस के सिम्टम ज्यादा आ गए थे। सुतपुरा की मैंने गड्ढा का आपको एग्जांपल दिया था, याद है ना? जहाँ एरिया में ज्यादा दिक्कत आती है वहाँ पे साल में 2 की जगह 3 बार भी वैक्सीन करते हैं। उसको बोलते हैं हम रिंग वैक्सीन। रिंग का मतलब यहाँ पे कोई हर्ड की बात हो रही है। हर्ड जो मिल्क रिंग टेस्ट है ना, वो ब्रुसेल्ला मिल्किंग टेस्ट की बात करें तो एक ही बात है, उसका नाम बदल दिया है यहाँ पे। इसी का बी का नाम मिल्किंग या मिल्क रिंग टेस्ट भी बोल सकते हो इसको। सी अच्छी तरह आपके नोट्स में है, देखो यहाँ पे लिखवाया हुआ है। तो अगर बी है, सी है, तो ए अगर याद नहीं, वही बात होगी ना, ए जैसे विब्रियोसिस याद नहीं था तो उत्तर हो गया ना उपरोक्त सभी। यहाँ बी और सी बन रहे हैं तो पक्का ही डी आएगा। गलत हो गया आपका? सही है। मेलिन है? नहीं, एंटीबायोटिक तो सभी के लिए करते हैं। हाँ, मेस्टाइटिस के लिए एंटीबायोटिक सेंसिटिव टेस्ट। मेलिन टेस्ट किस में आएगा? ग्लैंडर में जो ऑर्गेनिज्म का नाम लिख रखा है उसी के साथ मैंने बताया था, लिखवा नहीं रखा है यहाँ पे, सिर्फ स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे। जो ग्लैंडर बीमारी है उसके लिए किया जाता है, ग्लैंडर के ऑर्गेनिज्म का नाम लिख रखा है वहां में। हाँ, मेलिनी लिखा हुआ है। तो ये किस में आएगा आंसर? ग्लैंडर आएगा इसका, ग्लैंडर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेस्ट। जैसे एस्कोली नहीं दिया अभी तक, एस्कोली किसके लिए? एंथ्रेक्स के लिए क्या है? एथ्रेक एस्कोली। मुर्गी में होने वाला कौन सा रोग नवजात चूजों में होता है? नवजात वाले का पूछा है बच्चे का। पुलोरम। जो फाउल क्लोरा टाइफॉइड, ये क्या किसमें है? बड़े में मिलते हैं। या तुक्का लगाने से गलत हो जाता है ये। उपरोक्त सभी इसलिए दिया है, जिसको कम याद है वो सोचा कि बच्चा में सारी बीमारी हुए। उपरोक्त सभी करे होगे महेंद्र। हाँ, उपरोक्त सभी दिया है तो गड़बड़ हुई है ना। उपरोक्त सभी कर दिया। यहाँ पे पूछा है मुर्गी में छोटे बच्चे में कौन सा मिलेगा? पुलोरम। ये कोलेरा और टाइफॉइड है, मिलती तो है छोटे में, रेयर मिलती हैं, बड़े में ज्यादा मिलती हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू, एवियन फ्लू, इसमें तो तुक्का लग गया। इसके बाद में देखो, स्टार ग्रेजिंग वैसे बकरी में होती है ना, B1 थायमिन डेफिशिएंसी, B1 थायमिन डेफिशिएंसी। लेकिन उससे मिलते जुलते मुर्गी में भी कोई बीमारी में करैक्टर आते हैं, कौन सी बीमारी है? NCD, न्यू कास्टल डिजीज, मतलब क्या है? रानी खेत डिजीज में मिलते हैं, इनमें नहीं मिलते। पाचन तंत्र के रोग का नहीं है, तो क्या आंसर आएगा? ये किस में आएगी फिर? उत्सर्जन में आ गई। ब्लेडर में आ गया तो क्या आ गया? उत्सर्जन में आ गई। चौक है ना, फंस जाएगा। एंट्राइटिस, आंत में सूजन है, यहाँ पे क्या है? बक्कल कवेटी में। ग्रेसिका अवरोध का इलाज किससे करते हैं? कैथेटर तो पेशाब वगैरह के लिए या आईवी के लिए। स्पेकुलम किसके लिए काम में लेते हैं? अभी ये सर्जरी में इंस्ट्रूमेंट में भी नाम आएगा, गायनेकोलॉजी में भी आएगा, एआई के लिए भी है। और ऐसे नाम लिखते हैं वेजाइनल स्पेकुलम।
वेजाइना को डायलेट करेंगे। वेजाइना छोटे जो हमारे भेड़ बकरी है उसमें एआई के लिए भी काम में लेते हैं, या वहाँ ओपनिंग में सर्विक्स की ओपनिंग के ऊपर कोई इन्फेक्शन हो गया है, वहाँ पर दवाई लगाना चाहते हो, ड्रेसिंग करना चाहते हो, तो ऐसे ड्रेसिंग नहीं होती ना, इससे थोड़ा एरिया क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। डायलेट हो जाए तो आपको ठीक से दिखेगा। वहाँ पे आपको ऐसे जो खेत में आप पानी लगाएगा जब रखेगा नहीं, पानी अरे बेंट्री से रखेगा, तो वह बेंट्री से आप विजाइना स्पेकुलम लगा के बाद में वह बेंट्री से लगा तो आगे तक दिख जाओ, तो वहाँ संक्रमण का पता लग जाए भी हाँ गन पास क्यों को नहीं उड़ रही। ऐसे भी देख सकते हैं ना भी आगे कोई ट्यूमर अड़ रही है, की अड़ रही है, कोई दिक्कत भी हो सकती है। तो वहाँ कोई इन्फेक्शन को चेकआउट करने के लिए एआई के लिए क्या काम में लेंगे, कैथेटर आईयू के लिए भी है, पेशाब के लिए भी यूज करते हैं। और प्रो बैंक का दूसरा नाम क्या है, क्या नाम है, स्टोमक ट्यूब है। ये लिखते तो उत्तर कर ही देते फटाक से, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन के लिए दिया है, उपरोक्त सभी इसलिए दिया कि सारा ही करो कर दिया। तो प्रो बैंक आंसर आएगा। प्रो बैंक का दूसरा नाम क्या है, स्टोमक ट्यूब है। तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर सी बनेगा। कार्बोहाइड्रेट की मतलब खाने से कौन सा रोग हो जाएगा, एसिडी के सिर वो रिच कार्ब खाने से क्या हो जाएगा, एल्कलोसिस हो जाएगा। या प्रोटीन डाइट भी कह सकते हैं उसको, प्रोटीन डाइट होगी तो भी क्या होगा, एल्कलोसिस होगा। कार्बोहाइड्रेट से तो क्या होगा, एसिडोसिस, और प्रोटीन डाइट से क्या होगा, एल्कलोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा, एसिडिक आएगा। आगे बात करते हैं यूरिया रिच का वाले में क्या आ जाएगा, क्षारीय आ जाएगा। जागदार आफरे की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं उसको, फ्रोदी। अंग्रेजी हिंदी पूछ रखी है, बिल्कुल सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है ये तो, सबका सही है। सिंपल ब्लोट है, फ्रोदी ब्लोट है, आंसर क्या आ जाएगा ये। गैस्ट्राइटिस तो क्या पेट में क्या है, सूजन की बात हो रही है। कोलिक मुख्य रूप किस में मिलता है, घोड़े में, ये भी सबका सही है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो एपिस्टेसिस नक्सीर, नाक से खून आने का कारण की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे नाक में क्या है, छोटी सी गुमड़ी होगी, ग्रेनुलोमा में क्या थोड़ा सा बड़ा हो गया, या घोड़े में ग्लैंडर है उसमें भी नाक में दिक्कत आती है। तो आंसर क्या आएगा इसमें, अगर दो सही हो रहे तो तीसरे की बात कर रहे हैं बार बार, दो सही है तो तीसरा अगर आपको कम याद है तो उसमें भी काम चला सकते हो। आदर उपरोक्त सभी सारा ही सही हो गया, नहीं दो चार ही गलत है। त्वचा से लिंक नहीं करती है ऐसी कौन सी बीमारी है, ये मसल्स में, मसल्स में स्वेलिंग। एक्जिमा में क्या हो रही है यहाँ पे, एक्जिमा में क्या हो जाता है, दाद है। स्केबीज में हमारी खाज के बाद में खुजली थी, डर्मेटाइटिस में सूजन आ गई थी। कोलेसिस्टाइटिस ये पूछ लिया ना अभी, स्टार्टिंग में पूछा था कोले कोले, कोले नाम आते ही क्या आ जाएगा, गाल ब्लेडर। गाल ब्लेडर मतलब क्या है, पित्ताशय से आंसर आएगा इसके लिए। सिर्फ मादा में नहीं मिलता, मतलब नर में भी मिलता है, सिर्फ मादा में नहीं मिलता मतलब नर में मिलता है। कौन सा है, मेस्टाटिस मादा में, पीपीएच भी मादा में, लैक्टेट टिटेनी वो भी, ब्रूसेलोसिस क्या है, नर में मादा दोनों में नहीं है क्या। टीकाकरण का बेस्ट रूट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्या लगाते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितने पेपरों में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही सिंपल और बेस्ट क्वेश्चन है ये। अब देख लो, सबसे सिंपल सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है ये, पता नहीं कितने पेपरों में, कितनी बार ये आपको बताया कि हम आईएम भी आजकल लगाते हैं, एफएमडी वाले आईएम लगाते हैं, लेकिन आदर्श तो आईवी भी लगा के हैं। अरे वो तो ठीक है, लेकिन कोई आईवी तो नहीं लगाते वैक्सीन है। हाँ तो आगे वाले में थोड़ा मिसप्रिंट था ना, असत्य पूछा था, असत्य, ये सत्य बात है क्या, कांकरेज में हॉर्न कैंसर क्या होती है, ज्यादा होती है। क्या आएगा इसमें, क्योंकि भेड़ बकरी की जगह राइट होता तो क्या होता, घोड़ा होता। सीरा में सूजन, मैं पे एक मात्रा आएगी इसमें, सीरा में सूजन।
फले फले नाम आता है बेन के लिए क्या है ना कोली गाड़ी गलत हो गया क्यों करेगा नहीं। तो अब देखो आपको मतलब जितना काम कराया हो उसके हिसाब से अगर करोगे तो ऐसे गलत हो जाए 1-2% तो देगा बीच बीच में नहीं हो 100% दिया अब हम 1-2% तो था ना वो एक ही पर्सन आए अब तक जो को चर्चा को नहीं। हाँ पीछे नोट सा है आप पूरा कोर्स कर लिया तो आप ही आ जाओ धीरे धीरे आ गए हो। अब मतलब सब्जेक्ट आप कम कर सब्जेक्ट कम करे ए कारण अब तक वो आगे को नहीं आयो अगला सब्जेक्ट और घटा घटा बात आप ही आ जाएगी। लेकिन अब तक की बात कर रहे हैं मतलब 94 क्वेश्चन आ गया भाई सारा बता रहे हैं। वो अगर बिना बता रहे अगर आवा है वो गलत हो गए तो मतलब कि याद बता रहे वो याद हो गया फिर तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी होना चाहिए। वो 1% ही है मतलब 100 में 1% नहीं 100। ये क्या हो गया फिर अब चल रही है ना। घोड़े की बात करें जीवाणु जनित रोग नहीं की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो कौन सा आएगा ये कौन से में आया था वायरल में है ये ऊपर वाले तीनों किस में है चाहे वो स्टेंगल हो चाहे ग्लैंडर हो चाहे हमारा टिटनस हो तीनों किसके हैं बैक्टीरिया के हैं। इसका मतलब आप याद कर सकते हैं कि घोड़े में बैक्टीरिया के ये 3 रोग मुख्य हैं। बरसात के मौसम की बात करें तो कौन सी बीमारी ज्यादा एचएस मतलब क्या है गल घोटू बरसात के मौसम में ज्यादा फैलती है। लास्ट स्लाइड आ गई है। वर्षा जॉइंट के ऊपर जो वर्षा होता है फैब्रिकस में संक्रमण की वजह से बी सेल किस में होती है वही लिम्फोसाइड में होती है। लिम्फोसाइड किसका प्रकार है डब्ल्यूबीसी का प्रकार है। ये फिजियोलॉजी पढ़ेंगे डिटेल से वहां पे। दूसरी सेल कौन सी होती है उसमें बी के अलावा अल्फा बीटा के साथ जोड़ीदार कौन है टी सेल है। लिम्फोसाइड में 2 सेल आएंगे बी आएगी और टी आएगी। यहाँ बी सेल वाली डेड हो जाती है मुर्गी में जाती है जॉइंट में यहाँ पे गड़बड़ संक्रमण की वजह से कौन सी बीमारी में होती हैं गम्बूरो। एमडी कौन सी थी मेरे के हर्पिस वायरस वाली। आरडी या एमसीडी कौन सी थी रानीखेत। पुलोरम बैक्टीरिया सफेद रंग का दस्त पूछा है अगले में उसका दूसरा नाम ही दूसरा ये है पुलोरम का दूसरा नाम क्या है बेसिलरी व्हाइट डायरिया। आंसर क्या आएगा पुलोरम। पीछे भी एक क्वेश्चन आ गया ना पुलोरम का क्या क्वेश्चन आया पीछे नहीं पुलोरम का आंसर आंसर तो नहीं ऊपर वाले का एक पीछे क्वेश्चन आया था जिसका आंसर पुलोरम था। छोटे चूजों में इतना तगड़ा भूलना रहेंगे छोटे चूजों में हमारे जो कोलेरा और टाइफाइड फाउल कोलेरा ये तो क्या है बड़े में है और पुलोरम क्या है अब वहां पे पुलोरम क्या है छोटे में है। तो पुलोरम के 2 क्वेश्चन आ गए एक क्वेश्चन तो क्या गया इसमें छोटे में सफेद दस्त 2 चीजें साथ याद होगी छोटे में सफेद दस्त है छोटा पूछे तो पुलोरम है और सफेद दस्त पूछे तो भी क्या है पुलोरम है। इस तरीके से याद कर सकते हो। लास्ट डेफिशिएंसी डिजीज नहीं है वैसे तो सारी हैं जैसे आप बात कर रहे थे यहाँ पे लेकिन यहाँ पे जो मिनरल विटामिन की डेफिशिएंसी मानते हैं ना उनको डेफिशिएंसी में काउंट करते हैं। विटामिन ए बी सी डी ये किस में मानते हैं हम डेफिशिएंसी मानते हैं। तो ये विटामिन ए हो गया विटामिन सी हो गया ये विटामिन क्या हो गया डी हो गया। तो क्या बच गया कीटोसिस बच गया। इस तरीके से कंप्लीट होता है।